4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ जी। वही कह रहा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती, चैन खोता है, दिल रोता है। अच्छा। लड़की बोली डॉक्टर से चेक करा ले, डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है। जब वो गाने चलते थे, चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा, वो चुपके से आती थी, दिल दे जाती थी, शोर मचता ही नहीं था। और आजकल दिल हाथ में लिए फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक बार आजा आजा आजा। ये हो गया। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। क्या बात है, क्या तरीका है। पदम जी कह रहे थे बुढ़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है जी। भावना इनकी शब्द मेरे जी कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। गैस सी बनने लगती है इस उम्र में बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर 4 पंक्तियां अपने ऊपर हंस करता हुआ कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। शादी हो जाती है प्यार के बाद जी। शादी के बाद प्यार रहता है या नहीं रहता कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमन लाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। आदरणीय आपका तो गैरेज में ही खड़ा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। और मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, एक छोटी सी कविता में फिर बताना चाहता हूँ जी। लोहा लेना। हम जो बच्चे हिंदी ज्यादा नहीं समझते उन्हें बता दे, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। मरीज की नब्ज देख रहा डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है, अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं, अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। बहुत अच्छे। मेरे 4 साले हैं। अच्छा। 3 तो अभी घर से निकाले हैं। अच्छा। चौथा टिका हुआ है। पत्नी से कहा मैंने इसे निपटाओ, वो बोली यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ, फूल और कांटे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी जी कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है, आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। अच्छा। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चढ़ता है। देखो ना आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या फूल बात की रक्षा है। के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारी पे कुछ भी हम मजाक कर लें लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके साथ भी सुशील सुंदर नारी खड़ी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। जी 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 जी, जी एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं जी, दूसरी तरफ भ्रूण कन्या का गर्भ में ही दफनाते हैं। यदि संख्या कन्या शिशुओं की यूं ही घटती जाएगी, शादी जैसे बंधन की फिर याद मात्र रह जाएगी। फिर कैसे सपने आएंगे मधुर मिलन मधु सांसों के, कैसे कोई गीत लिखेगा प्यार भरे एहसासों के। दुनिया सारी सूनी होगी, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, कृष्ण अकेले घूमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा। क्या बात है, वाह बहुत बहुत। 15 साल का हूँगा, यूनिवर्सिटी में घुसा था, तो देखते ही मुझे वहाँ का माहौल ऐसा लगा कि कविता अपने आप फूटने लगी। और कैसी कविताएं फूटी जी
कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे डाला, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। ये 45-50 वर्ष पुराना गोविंद व्यास था, लेकिन फिर ऐसा लगा प्रेम मोहब्बत और ये सब मजाक के साथ साथ कुछ आगे बढ़ना चाहिए जी। तो आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि इस देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है, दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है कि जो चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद हारता है और हारने के बाद उसकी क्या सदगति होती है, उसको आप मजा लीजिएगा। जी जी। कि मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। हाँ। मुझको ऐसी उम्मीद न थी, यूं मेरी खाट खड़ी होगी। इज्जत की अर्थी निकलेगी और सूरत मरी मरी होगी। मैं खुद को जीता हुआ मान मालाएं पहले ले आया, माला पहनाने वालों को भी पैसा देकर बुलवाया। वो सब के सब अब कहते हैं हम अपनी ड्यूटी पालेंगे, तुम हार गए तो क्या गए जी, हम हार गले में डालेंगे। उनके मुंह से ये सुनते ही मुझको तो लकवा मार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। एक एक वोट के लिए सुनो जेबों की खालिश की मैंने, और कल्लू मालिश वाले की घर जाकर मालिश की मैंने। पर है किस्मत की बात, कोई हथकंडा काम नहीं आया। नोटों के बदले वोटों का लेना बिल्कुल बेकार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। इलेक्शन में कितना श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है कि बरसों तक मक्खनबाजी की, तब जाकर मुझको टिकट मिली। ये टिकट नहीं थी टिकट, अरे ये आफत मुझको बिकट मिली। हाथों में झंडे रखता था, झंडों में डंडे रखता था, डंडों को ठंडा करने को 200 गुंडे रखता था। अपनी मीटिंग में अपने में लड़के ले जाया करता था, अपने भाषण पर उनसे मैं ताली बजवाया करता था। पर खबर जमानत की सुनकर मैं अपनी आंखें फाड़ गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। और देखिएगा हारने के बाद क्या होता है जी, कि हमदर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। हम दर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। यह मेरी हार नहीं है जी, वे अपनी हार बताते हैं। घावों पर नमक छिड़कते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं। मैं जान गया क्यों नेताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। अरे कर्जे वाले अब आएंगे, गुंडे भी मुझे निहारेंगे। यदि उनके पैसे नहीं दिए तो पटक पटक कर मारेंगे। उनकी पटकी से पहले ही मैं वेश बदल हरिद्वार गया। हार गया, इलेक्शन हार गया। एक बहुत छोटी सी कविता, ये कविता हास्य की नहीं बल्कि परिहास की कविता जी जी सर। परिहास। इसमें हंसी नहीं आती, मुस्कुराहट पैदा होती जी। ये मेरे जीवन की सबसे आखिरी हास्य कविता थी, क्योंकि इसके बाद मेरी शादी हो गई। इस कविता का शीर्षक है कुंवारेपन की आखिरी शाम। जी। कुंवारेपन की आखिरी शाम, तुझे मेरा सादर प्रणाम। कैसे दिलाऊं तुझे विश्वास, कल होने वाले ओलंपिक में तू पराजित होगा बेटा गोविंद व्यास। ओ मेरे पड़ोस की भाभियों, तुम्हारे मुझको बनाने के दिन गए। अरे पान वालों, तुम्हारे चूना लगाने के दिन गए। कल से मेरे हुजूर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी। तुम दरवाजे के बाहर से लौटा दिए जाओगे और मेरी घर में छुट्टी हो जाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए आज की रात 3 नए दोस्तों का आविष्कार करना है। पहला साड़ी विक्रेता, दूसरा कॉस्मेटिक निर्माता, तीसरा उधार प्रदाता, फिर कल से पान की बेगम की सेवा में होगा हुक्म का गुलाम। कुंवारेपन की आखिरी शाम। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जिन बात का जिक्र भाई ने किया था, मैं वहाँ से आता हुआ यहाँ पर आता हूँ और एक छोटी सी शब्द की कविता है, उससे सुनाकर आपसे विदा लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुँचा। एक को फ्लू, सुने,
दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। क्या बात है। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। वाह वाह, हमारे वाह, पास कुछ भी नहीं। एक के पास चमचे, दूसरे के पास थाली, तीसरे के पास गाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। एक के पास भाषण, दूसरे के पास राशन, तीसरे के पास शीर्षासन, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जनता हैं। हाँ, जनता के पास जो होना चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास जवान भूख है, हमारे पास बूढ़ा इतिहास है, वाह वाह। हमारे पास काला भविष्य है, हमारे पास कीचड़ में सनी हुई सभ्यता है, हमारे पास आस्तीन से लिपटा हुआ पड़ोसी देश है, हमारे पास जिंदगी भर का कलेश है, क्योंकि हम जनता हैं। भाई वाह वाह वाह। मैं सोच रहा था नेहा जी कहेंगे कि सबसे पहले मेरी फरमाइश है कि अरुण जैमिनी को सुनूं, तो शायद मैं पुनः जवान हो जाता। जी, दिल की आवाज यही थी, आय हाय। खुदा ने सुन ली। हो गया। हाय 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 हाय। अब वो बेचारा कविता पढ़ पाएगा? अभी तो पढ़ पाऊंगा। दरअसल क्या है कि हरियाणा के आदमी को इतनी मस्ती मिल जाए बस वो पर्याप्त है जी। हमारे यहाँ तो हर संबंध हास्य रस में है ना जी। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा? अच्छा। बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अच्छा। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। वो मेरे पड़ोस में रहते जी रामकिशन जी जी। उनके बेटे का रिजल्ट आना था, तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया, तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा है रिजल्ट में छोड़ना। ये हरियाणा के संबंध ऐसे ही हैं जी। जब ये बाप बेटे के ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े हैं। जी। वो एक दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया, सास बोली बे जी नहीं भरा अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया, सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है। हाँ। हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। हाँ, सही बात है। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं कह रहा फूका गया हूँ। वो एक और दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोल जीजा को समझाओ। अच्छा। और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जा या देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो बाल वाल बिखेर के आ गई। हाँ। बोले देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। दरअसल क्या हमारे यहाँ काम वही कर सकते हो जो हरियाणा का ही हो जी। अच्छा। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर नकली टांग भी नीली पड़ गई। हाँ। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। वो एक आदमी का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। अच्छा। बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। कसूत्ता। अब जज की समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये हरियाणा की अलग मस्ती है जी। जी। आइए मस्ती से कविता की ओर चलते हैं जी। एक कविता आपको सुनाता हूं। युद्ध से मैंने एक हास्य की कविता निकाली है। युद्ध वीर रस का विषय है या करुण रस का, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। अच्छा। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा
तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। अच्छा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़े सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला, जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। अच्छा। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे, 24 कविताएं और 36 चौपाई। अच्छा है, वाह 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 वाह। और दाग दिए 12 दोहे, 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। क्या बात। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा, निशाना लगाओ। सैनिक बोला, पहले कैमरामैन बुलाओ। अच्छा। और लाइट जलवाओ। अफसर बोला, लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला, मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अच्छा। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अच्छा। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला, क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। फिल्मोनिया। हाँ, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है। बहुत जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। अच्छा। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन यह किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्या बात। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, बस यहां गलती हो गई। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है? अफसर ने कहा, द्रास। वो बोला, क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें जी। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो, कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। आप सभी को नववर्ष की 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं देता हूं जी। कि कौन कहे कवियों का अकाल आ गया,
छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह 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 क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया भाई, क्या बात है। और दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उसे हंसी का इंजेक्शन लगवाने के लिए वाह वाह क्या बात में आना ही पड़ेगा। क्या बात है। और हंसी के इंजेक्शनों की हम शुरुआत करते हैं जी। कि एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, हाँ। लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। अच्छा। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे भोले पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे नेता पतिदेव, मैं खुद अपनी राहों में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और एक पति की बाल कटवाने की 100 रुपए की फिजूल खर्ची पर पत्नी का चढ़ गया पारा। अच्छा। बोली, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कैसे चलेगा गुजारा। हाँ। तो पति बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है बाजार में हर चीज की कीमत कितनी चढ़ गई है और तुमसे मांगते मांगते मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। और एक दिन मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, पापा पहले तो लोग शादी कराते हैं फिर कहते हैं कि शादी बर्बादी है। मैंने कहा, बेटा अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। बहुत अच्छा। पत्नी का और घड़ी का हाँ जीवन में बड़ा गहरा संबंध है जी। मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। पत्नी और घड़ी का बहुत संबंध है, क्योंकि जब भी आदमी के जीवन में पत्नी आती है, बुरी घड़ी आ ही जाती है। मैंने उस पर रिसर्च की है, जी। वो रिसर्च आपको सौंपता हूँ। देखिए, सुना है। घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है, हाँ। और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा, घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, अपनी बात ही मनवाएगी। क्या बात है, बहुत। अच्छा, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा, घड़ी की अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मैके जाती है। बहुत अच्छे। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे आप बदल सकते हो, लेकिन पत्नी को चाहकर भी बदल नहीं सकते, उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। नव वर्ष पर मैं अपने नए नए बुआ फूफा अच्छा, सभी बारातियों की तरफ से 4 पंक्तियां मैडम जी को समर्पित कर देता हूं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। कि भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, हाय हाय। भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, सुंदरता की पूजा करते क्या कसूर हमारा, जतन किए कितने पर दिल ये काबू में ना आया, हाँ। हमको तो मैडम तेरी मुस्कुराहट ने मारा। जी जी मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं। जी जी। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो, कर दे मुझे मदहोश ऐसा कोई जाम नहीं हो, और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। वो जब से सीरियल शुरू हुआ है तो तब से ही वो अनामिका जी, मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। कहाँ रख रहे हो? हाँ भाई, वो संभाल लेंगे अपने आप, होशियार है वो। ये लड़की हमको कब से मूर्ख बना रही है, अच्छा। कर कर के मीठी बातें सबको सता रही है, शैतान चुलबुली सी प्यारी सी भोली भाली, भैया किसी को चाचा फूफा बता रही है।
लेकिन देखिए इस मामले में इधर से इसने कुछ कहा, इधर से उसने कुछ कहा, कविता का मामला अटक गया, कार्यक्रम राह से भटक गया, उधर ये कहती रही, इधर ये कहता रहा, या बीच में लटक गया। जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना, दिए जलाओ करो रोशनी आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो अपना काम जलाना। वाह वाह। आज का जो हमारा कार्यक्रम है जी, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ, चमन में चली फूल तितलियों की बात है। आहा, चमन में चली फूल तितलियों की बात है। अच्छा, इस महफिल का मकसद है पैगाम मोहब्बत। प्यार से बोलिए वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह। एक निवेदन कर रहा हूँ नेहा जी से। अच्छा, निवेदन इनसे कर रहे हैं? जी हाँ। जी, करिए। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। हाय हाय। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है, बजे घुंघरू सजी पायल कुछ तो बात है। आपने जैसे ही संवारी अपनी जुल्फें बोल उठा आईना वाह वाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। भाई आपकी निगाहों में भी मोहब्बत का साथ है, और 70 की उम्र में 35 को देखा, वाह वाह क्या बात है। ये भी बड़ा कमाल है। देखिए साहब, बुजुर्ग अनुभव की कुबेर होते हैं जी, और हमारा नजरिया बेटी का भी हो सकता है, जी जी, बहू का भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ नेहा जी बहुत को। अच्छे। बात बढ़ी संभालने की कोशिश करो। पहले तो का जुल्फे संवारी, आईना बोल उठा है, और अब बहू का भी हो सकता है। जगन्नाथ जी, हाँ। देखिए शैलेश जी से पंगा लेना मामूली बात नहीं है। और मैं एक व्यंग से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। एक दिन एक नगर की एक गली में अंधेरी सुनसान रात में एक हवलदार को एक कुत्ते पर गुस्सा आया। अच्छा, हवलदार ने डंडा दिखाया, कुत्ता भौंका परंतु सकुचाया। फिर हवलदार ने कुत्ते को जोर से डंडा मारा। कुत्ते ने सोचा कौन मुंह लगे और चल दिया बेचारा। कौन मुंह लगे। क्या बात है। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, घनश्याम जी। हाँ जी। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, यार भोला, वर्तमान ये कैसी उलझन है जो एक नमक हराम एक वफादार का दुश्मन है। वाह 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 वाह, क्या बात। हमारा ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ हर आदमी माँ बहन बेटी के साथ बैठकर सुन ले। इस परिवेश में एक व्यंग और देखिएगा। सुनाइए। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, प्रेम नगर की नई सड़क पर सलवार कुर्सी में फुर्ती से चल रही थी एक लड़की हुस्ने मलका, और उसके पीछे चल रहा था एक लड़का नई उम्र की नई फसल का। क्या बात है। नई उम्र की नई फसल का, बहुत अच्छे। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी, रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे। इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे। बहुत अच्छे। देखिए आपने दोहे सुने होंगे जी, और मैंने दुमदार दोहे लिखे हैं। दुमदार दोहे सुनाइए। इसमें आपको ठेके लगाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे ठेकेदार हैं। आप सुनाइए जी। सत्य में वो जयते कभी करते नहीं कबूल, सत्ता के गलियारे में बिछा रहे सब शूल, संसद का कमाल है लटका लोकपाल है। क्या बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट, आतंक खेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। अब आप मेरे साथ कुछ खेलिए और समाज की विसंगतियों पर व्यंग सुनिएगा। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल, जो भी बनता देश का बंदा हर जाई स्वार्थ में अंधा, लूला लंगड़ा देश हो गया, कौन इसे देगा अब कंधा। वादों के जोर से भाषण के शोर में ढूंढ रही जनता घी और तेल, घी और तेल। खेल भैया खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। खेल रही है फिल्मी लीला, चिल्मी पेंट पर कुर्ता ढीला, नई उम्र की नई फसल का
चढ़ी जवानी में मांझा ढीला। फैशन के रोग से बहुतेरे लोग में नहीं रहा जो तिल्ली में तेल, तिल्ली में तेल। खेल भैया खेल, क्या बात, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। और इन पंक्तियों पर मैं आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूंगा जी। सबने अपनी आंखों देखा, धर्म कर्म का रहा न लेखा। सीताहरण हर ओर हो रहा, नहीं कहीं पर लक्ष्मण रेखा। क्या बात है। जयचंद दीघा से बातों ही बात में गड्ढे में देश को दिया रे धकेल, दिया रे धकेल। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, लोकवादी खेल। जय हिंद।